आप सभी का एग्ज़ाम नगरी की यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आज हम फिर दूसरी क्लास लेकर आए हैं बिहार शिक्षक भर्ती की, जिसमें आपको वो सभी ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो पिछले गत माह या गत वर्ष पूछे गए हैं, जो भी बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम हुए हैं। तो क्वेश्चनों की सीरीज ऐसी होगी कि जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम नगरी उसी की टेस्ट श्रृंखला या फिर कहें वन लाइनर प्रैक्टिस सीरीज़ लेकर आया है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो कृपया मन लगाकर एक बार माइंड से फ्रेश माइंड से आप देखिएगा, आपके ये सभी क्वेश्चन रट जाएंगे और बहुत ही यूनिक और बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज़ है, ये श्रृंखला है। तो आशा करते हैं आप सभी भाई बहन जो भी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए ले आते हैं कि कम समय पर ज़्यादा समय न लगे और कई क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर सकें, ठीक है, याद कर सकें। तो चलिए, आधुनिक भारत इतिहास से रिलेटेड ये प्रश्न है, इनको जल्दी से हम लोग देखेंगे। जो भी भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको क्लासों की सूचना नोटिफिकेशन मिलती रहे। हाँ, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। तो आशा है आप सभी भाइयों ने लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया होगा। चलिए, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो निःशुल्क क्लास है, निःशुल्क पीडीएफ है। पीडीएफ के लिए आप हमारे ये पीडीएफ लिंक है टेलीग्राम पर, यहाँ पर आप आ सकते हैं, या फिर आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप वहाँ से भी टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, अगर आप पहला क्वेश्चन देखें तो भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था। चलिए, अगर इसको देखें, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला जो न्यायाधीश था उसका नाम था जेसी हिल्डन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, इसको तो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट कर दें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर दें इसको, गोपाल कृष्ण गोखले। ये देखने को भी मिल सकता है आपको शायद क्वेश्चन, ठीक है। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील के कानून कहा जाता है, तो वही उस एक्ट को कहा गया है रोलेक्ट एक्ट। डंडा फौज का गठन किसने किया, तो डंडा अगर फौज का गठन देखा जाए तो चमनदीव पंजाब में हुआ, ठीक है, चमनदीव में पंजाब में किसने किया था, चमनदीव कहाँ किया था, पंजाब में। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो दयाल दास ने निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की थी। सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था, तो उसका नाम था खुदीराम बोस। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर ए हिंद की उपाधि लेने से इनकार या मना कर दिया था, तो महात्मा गांधी ने मना कर दिया था। बहुत बार प्रश्न पूछा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि हर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल व काशीराम ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे, तो फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी थे। जो भी अभी भाई बहन ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, इससे और बेल आइकन, इससे जो भी नोटिफिकेशन होगी आप तक सबसे पहले क्लास की पहुंचेगी। और यहाँ वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम के मात्र 40 दिन बचे हुए हैं, या कहें 40 दिन से कम बचे हुए हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो तैयारी में आपको वही क्वेश्चन कराए जाएँ जो एग्ज़ाम से लिहाजा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की संस्थापक सुभाष चंद्र बोस है। कांग्रेस का विभाजन कब और किन दलों पर हुआ, तो कांग्रेस का विभाजन अगर देखा जाए तो 1907 में नरम और गरम दल में सूरत अधिवेशन में हुआ, और फिर ये मिल गए कहाँ, लखनऊ, ठीक है। चलिए, कांग्रेस के प्रथम अगर अध्यक्ष, 11वां क्वेश्चन देखिए, तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन, मुस्लिम, कांग्रेस के मुस्लिम प्रथम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक सभी को पता है शिवाजी थे। शिवाजी द्वारा चलाए गए दो कर कौन से थे, तो एक था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी, चौथ सरदेशमुखी, ठीक है, 2 कर थे। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है, तो जहांदार शाह को कहा जाता है लंपट मूर्ख। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को, और यहाँ का तो समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त और ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को। मुग़ल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो कैप्टन हॉकिंस था। बहुत बार वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुग़ल दरबार में
कौन से कैप्टन आया था? हॉकिंस आया था। गुरुमुखी लीप का आरंभ किसने किया? तो गुरु अंगद ने किया गुरुमुखी लीप का। खालसा पंथ के स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? किसने की? तो भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना अगर देखें तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने की थी। चलिए, भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी जाती है? तो भारत में उद्धारक की संज्ञा किसे दी जाती है? तो भारत में उद्धारक की संज्ञा लॉर्ड रिपन को दी जाती है। औद्योगिक क्रांति के जनक, अगर औद्योगिक क्रांति पूछे तो ठीक है, तो उसी तरह भारत में उद्धारक की संज्ञा लॉर्ड रिपन को दी जाती है। शिमला समझौता कब हुआ? तो शिमला समझौता जो हुआ था सन 1945 ईस्वी पे शिमला समझौता हुआ। 25वां क्वेश्चन देखिए, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अगर प्रथम गवर्नर जनरल बोले तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम स्वतंत्रता भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, चलिए, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का अगर वास्तविक नाम देखिए तो रामचंद्र पांडुरंग था। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना जो की थी दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इन्हीं को कहा जाता है वायोवृद्ध या भारत ओल्ड मैन। ठीक है, वायोवृद्ध या ओल्ड मैन। ठीक है, किनको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम बताएं। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो जनरल डायर का सहयोग करने वाला भारतीय व्यक्ति का नाम था, एक तरफ देखा जाए तो एक कलंकित व्यक्ति का नाम है हंसराज। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अगर देखिए, मेवाड़ में भील आंदोलन का अगर नेतृत्व किया है किसी ने तो मोतीलाल तेजावत ने किया। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। चलिए, अगला, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1930 को हुआ। तो ये रहे कुछ टॉप 31 क्वेश्चन। आप सभी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर आ जाइएगा, वहाँ पर आपकी इसकी निःशुल्क पीडीएफ मिलेगी। कोई भी क्लास का न कुछ का कोई भी किसी तरह का शुल्क नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क पीडीएफ और निःशुल्क क्लासें हैं आप सभी भाई बहनों के लिए जो बिहार भर्ती से रिलेटेड है या और अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब कर लें।